देश को लंबे समय से जनगणना का इंतजार था और आखिर समय आ गया है जब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय ने आज सोमवार को जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके बाद अब जनगणना से जुड़ी विभिन्न एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी। पहले स्टाफ की नियुक्ति, फिर ट्रेनिंग, फिर फॉर्मेट तैयार करना और फील्ड वर्क की प्लानिंग की जाएगी। देश में पहली बार जनगणना और जातिगत जनगणना एक साथ कराई जा रही है। वैसे तो भारत में जनगणना हर 10 साल बाद होती है, जिसके जरिए देश की आबादी, सामाजिक आर्थिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों को जमा किया जाता है। जनगणना दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक अभ्यासों में से एक है। कोरोना महामारी के कारण 2021 में होने वाली जनगणना टल गई थी और अब ये 2025 में शुरू हो रही है। इसी वजह से अब जनगणना के सर्किल में भी बदलाव हो गया है और इसके बाद अगली जनगणना 2035 में कराई जाएगी। इस बार जनगणना की प्रक्रिया 2 फेज में पूरी होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम चरण 1 मार्च 2027 तक पूरा होगा। इसके लिए 1 मार्च 2027 की मिडनाइट को रेफरेंस डेट माना जाएगा, यानी उस समय देश की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का जो भी आंकड़ा होगा वही रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इस दिन के बाद से आंकड़े सार्वजनिक रूप से सामने आने लगेंगे। हिमालयी और विशेष भौगोलिक हालात वाले राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में ये प्रक्रिया अन्य राज्यों से पहले अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। इन इलाकों में मौसम की कठिनाइयों और दुर्गम क्षेत्रों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और इन राज्यों के लिए 1 अक्टूबर 2026 को रेफरेंस डेट माना जाएगा। जनगणना की पूरी प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक खत्म हो जाएगी, जो कि लगभग 21 महीनों में पूरी होगी। जनगणना का प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में जारी हो सकता है, जबकि डिटेल डेटा जारी होने में दिसंबर 2027 तक का वक्त लगेगा। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन 2028 तक शुरू हो सकता है। इस दौरान महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी लागू किया जा सकता है। जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा ताकि आबादी के हिसाब से लोकसभा सीटों का बंटवारा हो सके। जनगणना से पहले प्रोफॉर्मा तैयार किया जाता है। इसमें हाउसिंग सेंसस और पॉपुलेशन सेंसस के लिए प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बार जाति और संप्रदाय से संबंधित सवाल शामिल हो सकते हैं। इस बार की जनगणना में करीब 34 लाख कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे और इनका प्रशिक्षण 2 महीने तक चलेगा, जिसमें डिजिटल डिवाइस और मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करना इन्हें सिखाया जाएगा। डिजिटल गणना के लिए सॉफ्टवेयर में जाति, उपजाति और ओबीसी के लिए नए कॉलम और मेन्यू शामिल किए जाएंगे। हाउसिंग सेंसस के प्रोसेस के दौरान घरों की लिस्ट तैयार की जाती है और आवासीय स्थिति, सुविधा और संपत्ति से संबंधित जानकारी जमा की जाती है। इस प्रक्रिया में गणनाकार घर घर जाकर परिवारों से सवाल पूछते हैं, जैसे घर का इस्तेमाल आवासीय वाणिज्यिक किस तरह से करते हैं, पेयजल की उपलब्धता, शौचालय, बिजली और अन्य सुविधाएं। वाहनों की संख्या का डेटा भी जमा किया जाता है। इसके बाद पॉपुलेशन सेंसस की गणना की जाएगी, जिसका मकसद हर व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक जानकारी जमा करना है। गणनाकार दोबारा घर घर जाकर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और जनगणना से संबंधित सवाल पूछते हैं। और आपको बता दें कि इस बार नाम, आयु, लिंग, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, धर्म, जाति, इन सब से जुड़े हुए सवाल शामिल होंगे। आजादी के बाद पहली बार जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना भी होगी, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी और सामान्य श्रेणी की सभी जातियों की गणना की जाएगी। इसके तहत सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे आय, शिक्षा, रोजगार का डेटा भी जमा किया जाएगा। ये डेटा सरकार की योजनाओं, आरक्षण नीतियों और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं का आधार बनेगा। इस बार हर व्यक्ति को अपनी जाति बताने का ऑप्शन दिया जाएगा, जो कि लंबे वक्त से चली आ रही मांग का हिस्सा है। साल 1931 के बाद ये पहली बार होगा जब जातिगत जनगणना जनगणना का हिस्सा होगी।